तो कल हमने इसके बारे में बेसिक समझा था, क्या होता है, क्या है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, बेसिक समझा था, ठीक है ना। तो उससे पहले अब हम इसके बारे में समझते हैं। तो देखो आपको मैं समझा ही चुका हूँ, होगा क्या, आप ये वाली बात आप जो है समझो। आपके पास दो बर्तन होंगे, दो वेसल्स होंगे आपके पास। जैसे सपोज करो एक बर्तन तो आपके पास ये है और दूसरा बर्तन आपके पास ये है, ठीक है ना। अब इसके अंदर भी मिल्क और वाटर है और इस वाले बर्तन के अंदर भी क्या है, मिल्क और वाटर है। हो सकते हैं नहीं। अब सपोज करो इसके अंदर जो मिल्क और वाटर है वो किस रेशियो में, 2:3 में है। और इस वाले बर्तन के अंदर जो मिल्क और वाटर है वो कितना है भाई, 1:2 में। ये इसके अंदर जो है। अब देखो ये बर्तन फर्स्ट है और ये बर्तन सेकंड है। भाई इसके अंदर मिल्क और वाटर कितना है, 2:3 है। इसके अंदर जो है मिल्क और वाटर कितना है, 1:2 है। अब हमने ये मिल्क और वाटर लिया, हमने क्या काम करा, ये मिल्क और वाटर लिया और दोनों को ही देखो, ये बर्तन फर्स्ट है, ये बर्तन सेकंड है। अब दोनों बर्तनों से हमने लिया, इसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3, इसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो है 1:2। अब दोनों बर्तनों को लिया और इन्हें जो है तीसरे वाले बर्तन में जो है डाल दिया। अब तो जाहिर सी बात है तीसरे वाले बर्तन के अंदर जो है मिल्क और वाटर का कुछ रेशियो हो जाएगा और आपसे यही पूछा जाएगा कि तीसरे वाले बर्तन के अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, तीसरे वाले बर्तन के अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। मतलब ये बर्तन फर्स्ट है, ये फर्स्ट वेसल्स है। अब ये सेकंड बर्तन है। अब इसके अंदर जो मिल्क और वाटर का रेशियो वो कितना है, 2:3 है। इसके अंदर कितना है, 1:2 है। इन दोनों को लिया और इन्हें जो है तीसरे वाले बर्तन में आपने क्या करा है, डाल दिया। अब आपसे यही पूछा जा रहा है कि तीसरे वाले बर्तन के अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है। तीसरे वाले बर्तन के अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, ये आपको जो है क्वेश्चन जो है सोल्व करना है। किस तरह से हमने जो है सोल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो अब आप मुझे बताओ, तीसरे वाले बर्तन के अंदर डाल तो दिया, इस बात की क्या गारंटी है किस तरह से ये डला है, किस तरह से ये जो है मिल्क और वाटर डला है। तो ये वाली बात को समझते हैं। तो हो सकता है कि भी इस वाले इन दोनों बर्तनों से जो है इक्वल क्वांटिटी में आपने मिल्क और वाटर निकाला हो। मतलब सपोज करो 50 लीटर आपने मिक्सर इस बर्तन से निकाला है और 50 लीटर मिक्सर इस बर्तन से निकाला, तब आपने तीसरे वाले में डाला हो। या ऐसा हो सकता है कि 20 लीटर इससे निकालना हो और 30 लीटर इससे निकालना हो, तो किस किस उसमें निकालना है, ये भी एक अगला क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है ना। किस रेशियो में आप जो है इन चीजों को निकालते हो, किस उसमें निकालते हो। तो पहले टाइप के हम तरफ चलते हैं। इसी टाइप के हमने क्वेश्चन करेंगे कि दो बर्तन होंगे, उसमें मिल्क और वाटर का कुछ रेशियो होगा, दो की जगह बर्तन तीन भी हो सकते हैं, वो अलग अलग क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे। और आपसे यही पूछा जाएगा कि इन्हें तीनों दोनों बर्तनों को जो है तीसरे वाले में डाल दिया, तो आपसे पूछा जाएगा तीसरे वाले बर्तन के अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, तीसरे वाले बर्तन के अंदर। और दूसरी बात आपको, ये वाली बात तो आपको पता ही चल चुकी है। तीसरी बात आपको ये भी ध्यान रखनी कि ये डाला किस रेशियो में जा रहा है। हो सकता है इससे 50 लीटर निकाला हो और इससे भी क्या है 50 निकाल लो, यदि इक्वल क्वांटिटी में निकालना है या अलग अलग क्वांटिटी में निकालना है, ठीक है ना। ये भी आपके पास क्वेश्चन बनेगा। तो इस तरह से आपने जो है ये क्वेश्चन जो है समझना होता है। तो ये आपके पास जो है क्वेश्चन हो सकता है इस तरह से। तो आप लिखो 2 वेसल्स कंटेन मिल्क एंड वाटर। अब क्वेश्चन आप लिख लो, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्वेश्चन लिखो 2 वेसल्स कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:5 and 7:9। 7:5 and 7:9। 7:5 and 7:9। ठीक है ना। 2 vessels contain milk and water in the ratio 7:5 and 7:9। if both vessels are mixed, if both vessels are mixed in the ratio, in ratio 1:1, in ratio 1:1, then find the ratio of milk and water in new mixer, then find the ratio milk and water in new mixer। ये आपके पास क्वेश्चन है भाई। दो बर्तनों में, हिंदी में लिखो, दो बर्तनों में मिल्क और वाटर का अनुपात 7:5 व 7:9 है, ठीक है ना। दो बर्तनों में मिल्क और वाटर का रेशियो, मिल्क और वाटर का अनुपात 7:5 और 7:9 है। इन दोनों बर्तनों को 1:1 के अनुपात में, इन दोनों बर्तनों को 1:1 के अनुपात में एक तीसरे बर्तन में डाला गया, एक तीसरे बर्तन में डाला गया। तो तीसरे बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो ज्ञात करो। तो तीसरे बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो ज्ञात करो। ये आपके पास जो है क्वेश्चन है। अब आप क्वेश्चन समझ गए। तो आया किसी बच्चे का आंसर?
देखो किशन कहना क्या चाह रहा है, किशन ये कहना चाह रहा है कि एक बर्तन है और ये जो फर्स्ट बर्तन है, इस फर्स्ट बर्तन में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, फर्स्ट बर्तन में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो है कितना 7:9, और दूसरे वाले में जो मिल्क और वाटर का रेशियो वो कितना है 7:9, और फर्स्ट में है 7:5। अब आपको बताना है कि इसमें जो है इन दोनों बर्तनों को एक तीसरे बर्तन में डाल दिया, तो तीसरे बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो पहले इसे हम चलो ट्रेडिशनल मेथड से समझ लेते हैं, तो कैसे हमने करना होता है। तो आपको पता है कि कोई चीज यदि फ्रैक्शन में होती है तो इसका डिनोमिनेटर हर जो है टोटल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल को रिप्रेजेंट करता है। तो आप यहीं से जो है आप मिल्क निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? मिल्क। तो अगर आप इसका फर्स्ट का मिल्क निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा 7 अपॉन कितना हो जाएगा 7 और 5 कितना हो गया 12। और अगर आप दूसरे का, ये तो फर्स्ट बर्तन हो गया और ये तो फर्स्ट का क्या हो गया मिल्क। अगर फर्स्ट का आप क्या निकालोगे वाटर, तो वाटर कितना आएगा, तो वाटर आएगा कितना 5/12। सेकंड का आप मिल्क निकालोगे तो सेकंड का मिल्क कितना आएगा 7:16, और सेकंड का आपको वाटर निकालना होगा तो वाटर कितना हो जाएगा 9:16। अब आपको इनका रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालने के लिए आपने इसमें करना क्या है, आपने इसमें मिल्क और वाटर एक जगह ऐड कर देना। तो यहाँ आप मिल्क लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे वाटर। तो मिल्क करोगे कितना हो जाएगा 7/12 प्लस का 5/12। सॉरी, मिल्क मिल्क ऐड करना है ना, तो इसका देखो मिल्क यहाँ है और मिल्क यहाँ है, और ये क्या है वाटर है, और ये क्या है वाटर। राइट वाले क्या है वाटर और गोले वाले क्या है मिल्क है। तो मिल्क देखो कितना आएगा 7/12 प्लस 7/16, और इसी तरह से आपको लिखना होगा 5/12 प्लस का 9/16, और आप इनकी कैलकुलेशन सॉल्व करोगे आपके पास एक रेशियो आ जाएगा, और वही रेशियो क्या होगा आंसर होगा। तो इस कैलकुलेशन को तो चलो आप जो है फुल सोल्व कर लेना, आप वेक्टर सोल्व करना। अब इसका जो है दूसरा मेथड समझते हैं किस तरह से हमने जो है क्वेश्चन सोल्व करना। तो आप इस तरह से जो है इसे जो है सोल्व कर सकते हो। तो इससे तो जो है क्वेश्चन होगा क्या आपका थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसे आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 49:47। किसी बच्चे कोई डाउट तो नहीं है? मैं समझा रहा हूँ इसे दूसरे मेथड से समझा रहा हूँ, दूसरे तरह से आप इसे जो है सोल्व करेंगे। या तो आप उतार लो या तो मत उतारो, ऐसा कोई है नहीं इसमें कुछ ऐसा उतारने वाली बात नहीं। मिटा दे इसको। देखो अब हम इसे समझते हैं कैसे है। देखो आपके पास ये था, ये बर्तन फर्स्ट था, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो था कितना 7:5। ये दूसरा बर्तन था, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो था आपके पास कितना 7:9। अब आपको ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, आपको सबसे पहले ये आपको वेसल्स फर्स्ट लिखना, इसे आप बर्तन बोल सकते हो या बर्तन या वेसल्स जो आप बोलते हो, बर्तन फर्स्ट, तो इसे आप लिख सकते हो बर्तन सेकंड। भाई क्या दिक्कत है? अब आप यहीं से देखोगे भाई, फिर आप यहाँ लिखो मिल्क और वाटर, ये आप ऐसे लिखोगे ठीक है ना, और यहाँ आप लिखोगे टोटल। तो आप मुझे बताओ पहले बर्तन में मिल्क कितना, तो मिल्क है कि बेटा कितना 7, और बताओ वाटर कितना है, तो वाटर है कितना 5, और टोटल कितना हो गया 7 और 5 कितने हो बेटा 12। हो गया नहीं हो गया? भाई पहले बर्तन में, भाई बाद में उतारना, आप कॉपी बाद में करना, पहले आप समझ लो एक बार इस वाली बात को। पहले बर्तन में मिल्क कितना है 7, दूसरे बर्तन में वाटर कितना है 5। आप मुझे बताओ एक बर्तन में मिल्क और वाटर है, तो टोटल तो मिल्क और वाटर ही रहेगा ना, तो मिल्क है 7 यूनिट, वाटर है 5 यूनिट, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया आपके पास 12 यूनिट। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब बताओ बर्तन लो सेकंड, बताओ सेकंड बर्तन में मिल्क कितना है, तो सेकंड बर्तन में मिल्क है बेटा कितना 7, और वाटर कितना है, तो वाटर है 9, और टोटल टोटल हो गया 16 जी। भाई आवाज नहीं आ रही आपकी। अब यहाँ तक आप जो है समझ चुके हैं। अब आपको करना क्या होता है, अब आपको ये चेक करना होता है ये किस रेशियो में मिलाए गए। तो उसने बोला है इन्हें समान मात्रा में मिलाया, इक्वल क्वांटिटी में मिलाया है, या आप क्या काम कर सकते हो इक्वल क्वांटिटी में किया या 1:1 में। देखो इक्वल क्वांटिटी या 1 रेशियो, इस रेशियो में तो आपने मिक्स किया है ना, इस रेशियो में
इस बात का मतलब ये हुआ कि दोनों की क्वांटिटी टोटल क्या थी, इक्वल थी। दोनों की टोटल क्वांटिटी क्या थी, इक्वल थी। तो आपको भी क्या आवाज नहीं आ रही है भी आपके, आप कौन बोल रहे हो, आप चाहो तो भाई लिख सकते हो आप। चलो हिंदी में तो मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप कमेंट कर दो। अब तो वॉइस वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है ना, हिंदी में मैं बता रहा हूँ भी। चलो स्वाति, हिंदी में बता रहा हूँ। आपने बता दिया था पहले को। ठीक है ना, चलो हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं। अब आपको करना क्या होता है, तो इसके बाद आपको देखो, आपसे बोला गया है कि टोटल क्वांटिटी क्या है अभी, टोटल क्वांटिटी आपके पास क्या है, 1:1 में ये मिलाया गया है। तो आपको करना क्या है, इसे 1:1 में आप जो है इसे लिखोगे। तो आपको करना क्या होगा, टोटल क्वांटिटी को आपको इक्वल करना होगा। क्यों इक्वल करना है, क्योंकि उसने बोला है, साफ बोला है, क्या बोला है कि इक्वल क्वांटिटी में मिलाए गए। किस में मिलाए गए, इक्वल क्वांटिटी में। तो आपको इक्वल करना होगा। इक्वल करोगे किसको भाई, तो इक्वल करोगे आप टोटल को। ऐसे क्वेश्चन में किसको इक्वल करते हैं, टोटल को। तो आप मुझे बताओ 12 और 16, 12 और 16 को आपको बराबर करना है। 12 और 16 को आपको क्या करना है, बराबर करना है। तो 12 और 16 को आपको बराबर करने के लिए दोनों को क्या बनाना होगा, तो 12 और 16 का एलसीएम होता है 48। तो आप इन्हें जो है 48 बना सकते हो, 48 बना सकते हो। तो आप मुझे बताओ यहाँ किसकी गुणा करी जाए, तो यहाँ आप गुणा करोगे किसकी, 4 की, और यहाँ किसकी गुणा करोगे, 3 की। तो आप इन्हें जो है बराबर बना सकते हो, नहीं बना सकते। तो आपने जो है पहले वाले इक्वेशन में 4 की गुणा करो और दूसरे वाले में 3 की गुणा करो, आप जो है इक्वल बना दोगे। फिर आप लिखोगे यहाँ मिल्क और यहाँ क्या लिखोगे, वाटर, और ये तो टोटल लिखोगे। अब आप यहीं से देखोगे, बताओ 4 की गुणा यहाँ करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 4 जा 7 चौक 28। यहाँ आप लिखोगे 4 की गुणा 5 से करोगे, 5 चौक 20, और ये हो गया 12 चौक 48। इसी तरह से आप यहाँ 3 की गुणा करोगे, 7 या 21, या आप 3 की गुणा करोगे 9 से 9 त्या 27, और टोटल कितना हो जाएगा, 16 त्या 48। अब आपको कुछ नहीं करना है, मिल्क मिल्क एक जगह ऐड कर देना और वाटर वाटर एक जगह। अब आप मिल्क मिल्क ऐड 4 और 3 से मल्टीप्लाई करते हो और ये हो जाएगा 47, और ये आपके पास जो है अगले उसमें जो है मिल्क और वाटर का रेशियो आ गया। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन जो है सोल्व करना था। तो ये उतारो 4 और 3 का मल्टीप्लिकेशन क्यों हुआ, देखो 4 और 3 का मल्टीप्लाई इसने कराया क्योंकि जो ये टोटल है ना, टोटल को आपको इसको इक्वल करना होगा। पहले वाले में टोटल था 12, टू सेकंड में था 16, तो 12 और 16 को इक्वल बनाना है। तो 12 और 16 को किस नंबर से गुणा करें ताकि इक्वल बन जाए। तो आपको पता है 12 को 4 से गुणा करोगे, इसको 3 से गुणा करोगे तो ये 48 बन जाएगा। तो इसलिए 4 और 3 से गुणा करिए, और गुणा आपने पूरी इक्वेशन में करनी है, गुणा आपने पूरी इक्वेशन में करनी है। तो इस तरह से आपने इसे जो है करना है। ये है ना, तो आपने 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करा है और यहाँ किसका करा है, 3 का मल्टीप्लाई। तो आपने पूरी इक्वेशन में जो है मल्टीप्लाई किया है। चलो आगे हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूँ। और मैं पहला क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, नहीं तो अब आप आगे जो है अगले क्वेश्चन में करते हो। ठीक है ना, मिटा दें इसको। ठीक है भाई, मिटा देना। देखो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखो 2 vessels contain milk and water in the ratio, 2 vessels contain milk and water in the ratio, in the ratio 2:3 and 1:2। दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 2:3 व 1:2 है। दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 2:3 व 1:2 है। 2 vessels contain milk and water in the ratio 2:3 and 1:2। If both vessels are mixed, if both vessels are mixed in the ratio 1:1, यदि दोनों बर्तनों को 1:1 के अनुपात में मिलाया जाए, यदि दोनों बर्तनों को 1:1 के अनुपात में मिलाया जाए, तो नए बर्तन में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात करो।
तो नए बर्तन में दूध में पानी का अनुपात ज्ञात करो। सर रिपीट कर दीजिए प्लीज। जी सर रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन हिंदी में। अच्छा, देखो दो बर्तनों में दूध में पानी का अनुपात 2:3 व 1:2 है। यदि दोनों बर्तनों को 1:1 के अनुपात में निकालकर एक तीसरे बर्तन में डाला जाता है, 1:1 के रेशियो में निकालकर एक तीसरे बर्तन में डाला जाता है, तो तीसरे बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो ज्ञात करो। तो तीसरे बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो ज्ञात करो। ये आपके पास जो है क्वेश्चन है। तो इस तरह से हमने जो है इसे समझने की कोशिश करते हैं कैसे हमारे पास क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन मैं एक बार समझा दे रहा हूँ। देखो ये बर्तन फर्स्ट है, वेसल्स फर्स्ट है, ये फर्स्ट बर्तन है। अब मैं लिख भी हिंदी में रहा हूँ, तो आप यहीं से देखोगे ये मिल्क है और बेटा ये क्या है, वाटर है, और ये क्या है अभी, ये है टोटल। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बताओ पहले वाले बर्तन में मिल्क कितना है, तो मिल्क है बेटा 2 यूनिट, और वाटर कितना है, तो वाटर है 3 यूनिट, और टोटल कितना हो गया, तो टोटल हो गया 5। कोई दिक्कत है ही नहीं। अब आप ऐसे करोगे, बर्तन देखो सेकंड, तो बर्तन सेकंड आप लोगे, तो बर्तन सेकंड में बताओ मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 1:2, और ये टोटल कितना हो गया, तो टोटल हो गया ये 3, टोटल हो गया 3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है ही नहीं। अब इसके बाद आपको मैंने बताया इन्हें इक्वल क्वांटिटी में मिलाया गया, इसने इन्हें किस क्वांटिटी में मिलाया गया, इक्वल क्वांटिटी में। तो यदि इक्वल क्वांटिटी में उसने बोला है कि 1:1 में जो है ये मिक्स किए जाते हैं, या ऐसे भी बोल सकता था कि ये इक्वल क्वांटिटी में निकालकर एक थर्ड बर्तन में डाले जाते हैं। तो यदि इनको इक्वल क्वांटिटी में मिलाया गया है, तो आप जाहिर सी बात है टोटल को इक्वल करोगे। तो बेटा बताओ यहाँ पहले वाले में टोटल कितना है, तो पहले वाले में तो टोटल ये 5 है, और दूसरे में टोटल कितना है, तो दूसरे में टोटल कितना है, 3 है। तो आप यहीं से इन्हें जो है इक्वल क्वांटिटी करोगे। तो बताओ 3 और 5 को इक्वल करने के लिए क्या बनाया जा सकता है इनका, तो इनका बनाया जा सकता है 15। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है कि इक्वल करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इनका एलसीएम ले सकते थे। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने करा था ना 12 और 16 था, तो 12 और 16 का एलसीएम होता है 48, 48। इसी तरह से 3 और 5 का एलसीएम होता है 15, और जो इनका एलसीएम होता है उसी को बनाने की कोशिश करनी है, जो इनका एलसीएम होता है उसी को बनाने की कोशिश करनी है। यदि अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है, तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो आप यहीं से देख रहे हो, यहाँ आप बताओ किसकी गुणा होगी, यहाँ 3 की, और यहाँ किसकी गुणा करोगे, यहाँ गुणा करोगे किसकी, 5 की। अब आपको करना क्या है, अब आपको आगे लिखना है। अब बताओ ये मिल्क रहेगा, ये वाटर रहेगा, और ये टोटल रहेगा। अब आप यहीं से देखो, बताओ 3 की गुणा 2 से करोगे, 3 2 जा 6। अब बताओ 3 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो कितना हो गया, 9, और ये हो गया इजिकल टू 5 की गुणा 3 से करोगे तो ये कितना, 15। ये 5 की गुणा करोगे 1 से तो कितना हो गया, और 5 की गुणा 2 से करोगे तो 2, और 5 3 से कितना हो गया भैया, 15। जल्दी। अब आपको करना क्या है, मिल्क मिल्क एक ऐड कर देने और वाटर वाटर ऐड कर देने। मिल्क मिल्क ऐड करोगे कितना हो गया, 11। भाई बात मत करो, कौन है ये, ठीक है ना, क्लास डिस्टर्ब हो रही है भाई। आप ये तो अपना माइक अनमोल जी बंद करें अपना माइक। भाई अनमोल जी आप अपना माइक जो है ऑफ कर दो। चलो आप ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने जो है ये क्वेश्चन जो है करना होता है। तो अब आप जो है समझ पा रहे होगे क्वेश्चनों को कैसे जो है हमने सोल्व करना है, ठीक है ना। तो अब आप मुझे बताओ, अब तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं ना। तो ये जो है ये बर्तन होते हैं, जैसे दो बर्तन अलग अलग क्वांटिटी में होते हैं ना, किस तरह से जो है मिलाया जाता है, इस तरह से हम जो है इन्हें मिलाते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है नहीं है। अब आगे हम बात करते हैं, आगे हम यहाँ तक समझने की कोशिश कर चुके हैं, तो आगे हम बात करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इस बात की क्या गारंटी है कि ये बर्तन 2 ही होंगे, बर्तन तो 3 भी हो सकते हैं ना। भाई बर्तन तो 3 भी हो सकते हैं, तो चलो एक 3 बर्तन वाला करते हैं, ठीक है ना। देखो लिखो 3 वेसल्स ईच ऑफ 10 लीटर कैपेसिटी, 3 vessels each of 10 liter capacity contain a mixer milk of water। भाई हिंदी में भी बोलूंगा मैं बाद में। 3 vessels
each of 10 लीटर ये हिंदी कैपेसिटी, इंग्लिश में 3 वेसल्स के बाद 3 vessels each of 10 liters capacity contain a mixture of milk and water in the ratio 2:1 2:1 3:1 and 3:2 3:2. If all the three vessels are mixed into a large vessels if all the three vessels are emptied, क्या होगी भी emptied बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे emptied into a large vessels, then find the ratio of milk and water in new mixer. भाई हिंदी में लिखो, 3 बर्तन जिनकी क्षमता 10 लीटर है, 3 बर्तन जिनकी क्षमता 10 लीटर है में दूध और पानी का अनुपात 2:1, 3:1 व 3:2 है। 2:1, 3:1 व 3:2 है। को एक बड़े बर्तन में मिलाया जाता है। तो बड़े बर्तन में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात करो। क्या आप क्वेश्चन समझ पाए? देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है भाई। पहला बर्तन है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 2:1। दूसरा वाला बर्तन है कितना है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 3:1। और तीसरा बर्तन है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 3:2। और इन तीनों बर्तनों को आपने एक बड़े बर्तन में डाल दिया। भाई ये 3 बर्तन थे, ठीक है, 3 वेसल्स थे। पहले वाले में मिल्क और वाटर का रेशियो 2:1, दूसरे में 3:1 और तीसरे में 3:2। अब ये तीनों बर्तन लिए और इन्हें जो है बड़े बर्तन में डाल दिया। अब आपको बताना बड़े बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। और जो तीनों बर्तन है, इन तीनों बर्तनों की जो कैपेसिटी है वो 10-10 लीटर की। कितने की भाई? पहले वाला बर्तन भी कितने लीटर का? 10 लीटर का। दूसरा वाला बर्तन भी कितने लीटर का? 10 लीटर का। और तीसरे वाला बर्तन भी कितने लीटर का? 10 लीटर का। तो आपसे बताना है कि जब ये तीसरे वाले बर्तन में जाएंगे तो तीसरे वाले बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। तीसरे वाले बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। तो आप मुझे बताओ, अगर ये 3 बर्तन है तो पहले वाला कितने का भी 10 लीटर, बताओ दूसरे वाला कितने का 10 लीटर का, और तीसरे वाला कितने का भी 10 लीटर का। बताओ इसी इतने लीटर के तो है। तो आप इनका रेशियो निकालोगे तो लीटर से लीटर कट जाएगा, 10 से 10 कटेगा, 10 से 10 कटेगा, तो ये आएगा 1:1:1। इस बात का मतलब ये हुआ कि ये जो मिलाए गए हैं ये इक्वल क्वांटिटी में मिलाए गए। किस में मिलाए गए भी? इक्वल क्वांटिटी में। मतलब तीनों को जो मिलाया गया 1:1:1 के अनुपात में मिलाया गया। तीनों को किस रेशियो में मिलाया गया अभी? 1:1:1 के अनुपात में मिलाया गया। अब आप यहीं से करना है। ये आप देखोगे ये मिल्क है। अब आपको पता है पहले में बर्तन कितने थे? पहले जो बर्तन थे वो बर्तन कितने थे? 2 थे। अब बर्तन कितने हो चुके हैं? तो अब बर्तन हो चुके हैं भी कितने? 3। अब बर्तन कितने हो चुके हैं? 3। तो आप यहीं से समझ सकते हो कैसे। अब बर्तन कितने हो गए? 3 बर्तन हो गए। तो आप यहीं से देखोगे, अब आप यहीं से देखोगे तो ये बताओ बेटा, मिल्क, ये वाटर और ये टोटल, यही तो आप काम करोगे। तो बताओ पहले वाले बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? तो पहले वाले बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो है 2:1। अब बताओ मिल्क 1 है, वाटर 2 है, टोटल कितना हो गया? 3। बताओ दूसरे वाले बर्तन में मिल्क और वाटर का, तो सेकंड तो बेटा ये है 3:1। तो सेकंड में मिल्क 3, वाटर 2, सॉरी वाटर कितना है 1, और टोटल कितना हो गया 4। अब तीसरे वाले में देखोगे मिल्क और वाटर, तो मिल्क कितना है अभी 3 और वाटर कितना है 2 और टोटल कितना हो गया 5। अब उसने साफ बोला है कि ये इक्वल क्वांटिटी में है। कैसे बोला? 10-10 लीटर है, तीनों 10-10 लीटर है ना। तो 10-10 लीटर है, इस बात का मतलब ये होगा कि ये क्या है? इक्वल क्वांटिटी। क्या है भी ये? इक्वल क्वांटिटी। तो आपको क्या करना होगा? टोटल को इक्वल करना होगा। टोटल को क्या करना होगा भी? इक्वल करना होगा।
तो आप जो है टोटल को जो है इक्वल करोगे। तो टोटल को इक्वल करने का मैंने आपको मेथड बताया। ये अभी टोटल देखो, टोटल क्या है, तो टोटल यहाँ से बताओ टोटल कितना है, तो टोटल है भाई यहाँ से कितना है 3 है, यहाँ से 4 है और यहाँ से क्या है 5 है। तो आप एक काम करो 3, 4 और 5 का आप लो एलसीएम, इनका क्या लो एलसीएम। तो 3, 4, 5 का जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम आएगा कितना 60। इस बात का मतलब ये हुआ कि इन्हें इक्वल करने के लिए इन्हें टोटल को 60 बनाना पड़ेगा। टोटल को क्या बनाना पड़ेगा 60। अब आप मुझे बताओ ये पहले वाला है, अब मुझे बताओ पहले वाले में किसकी गुणा करें, 3 में किसकी गुणा करें ताकि ये क्या बन जाए 60 बन जाए। तो 3 में गुणा करो किसकी 20 की। इसमें किसकी गुणा करें सेकंड वाले में ताकि ये 60 बन जाए, तो किसकी गुणा करोगे 15 की, 15 चौका 60। इसमें किसकी गुणा करें ताकि ये 60 बन जाए, तो यहाँ गुणा करो किसकी 12 की। हो गया नहीं हो गया। अब आप यहीं से आगे आप इस तरह से जो है चलोगे, तो आप यहीं से देखोगे ये बेटा मिल्क होगा, ये वाटर होगा और ये टोटल होगा। अब आप यहीं से देखोगे क्या बताओ मिल्क कितना है, 20 की गुणा देखो यहाँ भी करोगे 20 दूना 40, फिर 20 की गुणा 1 से करोगे 20 ही कम 20 और टोटल कितना हो गया 60। 15 की गुणा 3 से करोगे 15 त्या 45 और 15 ही कम 15 और टोटल कितना हो गया 15 तो चौका 60। फिर 20 12 गुणा करोगे 12 त्या 36 और 12 दूना 24 और टोटल कितना हो गया 60। अब आप देख रहे हो आपने जो है टोटल को इक्वल कर दिया है। टोटल को आपने क्या करा है इक्वल करा है। अभी 3 बर्तन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल को क्या कर दिया इक्वल। अगर टोटल को इक्वल कर दिया है तो मिल्क मिल्क एक जगह ऐड कर दो, तो मिल्क मिल्क एक जगह करो कितना आएगा 121 और इसको ऐड करोगे तो ये कितना आएगा 59। तो भाई तीसरे वाले बर्तन में मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा वो 121 रेशियो 59 होगा, 121 रेशियो 59 होगा। ठीक है ना। अब मुझे बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है? सर रिपीट कर देंगे सर। अच्छा रिपीट देखो, रिपीट मैं आपको मल्टीप्लाई किया सर 20 से 15। अच्छा देखो मैं रिपीट कर 20, 15 और 12। भाई पहले वाले बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो 2:1, दूसरे में 3:1 और तीसरे में 3:2। इनको रेशियो लिखा, यहाँ लिखा टोटल। तो देखो बेटा पहले वाले में जो टोटल आया 3, दूसरे वाले का टोटल है 4 और तीसरे वाले का टोटल है 5। अब चूंकि ये इक्वल क्वांटिटी में मिलाएंगे, किसमें मिलाएंगे इक्वल क्वांटिटी में, मतलब आपको इन्हें इक्वल करना होता है। क्या करना होता है अभी इक्वल। तो आप यहीं से देखोगे 3, 4 और 5 को इक्वल बनाने के लिए क्या करना होगा, तो 3, 4, 5 का आप एलसीएम ले लो। एलसीएम आता है इनका 60। अब इन्हें आप जो है 60 बनाओ, तो 60 बनाने के लिए इसकी किससे गुणा करोगे 20 से। भाई 20 या 60 इसकी गुणा करोगे 15 से 15 चौका 60, इसकी गुणा करोगे 12 से 12 पंजे 60 और इनकी गुणा करके मिल्क और वाटर एक जगह जो है आपने ऐड कर दिया, एक जगह आपने ऐड कर दिया। अब मुझे बताओ अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना भाई, आप समझ गए। थैंक यू सर। भाई एक क्वेश्चन मैं अगला जो है शॉर्ट में करा दे रहा हूँ, शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ किस तरह से हमने एक क्वेश्चन करना है। देखो एक क्वेश्चन चाहो तो आप ऐसे जो है इसे समझ सकते हो। कैसे भाई, अब ये क्वेश्चन लिखना नहीं है, मैं वैसे ही समझा दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन आपको देखो, जैसे पहला बर्तन है, पहले वाले बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो आप ऐसे समझ सकते हो भी कितना है 4:3 है, और दूसरे वाले बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो है 2:1 है। अब आपको इन्हें इक्वल क्वांटिटी में निकालकर तीसरे बर्तन में मिलाया जाता है। अभी इन्हें क्या है इक्वल क्वांटिटी में निकालकर तीसरे बर्तन में डाला जाता है। तो आपको बताना थर्ड बर्तन में मिल्क और वाटर की क्वांटिटी क्या होगी, थर्ड बर्तन में मिल्क और वाटर की क्वांटिटी क्या होगी। तो आपको करना क्या है भाई, बर्तन नंबर फर्स्ट लिखो, अब बर्तन क्या लिखो सेकंड लिखो। अब आप मुझे बताओ, ये काम मैंने बताया था आपको करना क्या है। अब मुझे बताओ यहाँ लिखोगे मिल्क, यहाँ लिखोगे वाटर और यहाँ लिखोगे टोटल। ये तो मैंने बताया। बताओ पहले वाले में मिल्क कितना है अभी 4 है, वाटर कितना है 3 है, और 4 और 3 का जोड़ोगे तो कितना आएगा सम 4 + 3 कितना हो गया 7, तो टोटल हो गया 7। दूसरे वाले बर्तन में मिल्क कितना है 2, वाटर कितना 1 और टोटल कितना हो गया 3। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ना। अब आपको बताया अगर ये इक्वल क्वांटिटी में मिलाए गए हैं तो टोटल को क्या करना होगा इक्वल करना होगा। टोटल को इक्वल करोगे, तो टोटल को इक्वल करने के लिए भाई इससे किससे, अब बताओ 7 और 3 को बताओ क्या करा जाए, 7 3 का एलसीएम कितना होता 21। इस बात का मतलब ये हुआ कि इन्हें क्या बनाना है 21। तो बताओ इसको किससे मल्टीप्लाई करें 3 से, इसको किससे करें 7 से। अब मल्टीप्लाई तो बेटा टोटल में ही करनी है, तो मल्टीप्लाई तो टोटल में ही करनी है।
अब टोटल में करोगे तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, 3 4 जा 12, 3 चौक 12, 3 का 3 से करोगे 3 तिया 9 और 7 तिया 21, तो टोटल हो गया बेटा 21। यहाँ 7 की गुणा करोगे 7 गुना 14 और 7 ही कम 7 और 7 तिया 21। तो आप यहीं से देख रहे हो मिल्क मिल्क एक वाटर वाटर कितना हो जाएगा, 9 7 कितने होते हैं 20 16। तो ये आया 26:16। आप चाहो इसे काट सकते हो। योर इंटरनेट कनेक्शन इज, इसे काट दो भाई, 2 से काटोगे 13 और 2 से काटोगे 8, बस ये आंसर आ गया। तो ऐसा आपने जो है ये करना होता। ठीक है ना, आगे हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम जो है चलते हैं। Two vessels A and B contains in a mixer. Two vessels A and B contain a mixture of milk and water. Milk and water in the ratio 4:5 and 5:1. 4:5, 4:5 and 5:1. 4:5. By two vessels A and B contain a mixture of milk and water in the ratio 4:5 and 5:1. If both vessels are mixed, if both vessels are mixed in the ratio 5:2, if both vessels are mixed in the ratio 5:2, find the ratio of milk and water in new mixer. Find the ratio of milk and water in new mixer. क्या सभी बच्चे समझ, हिंदी में लिखो। दो बर्तन ए और बी, दो बर्तनों ए और बी में दूध व पानी का अनुपात, दूध व पानी का अनुपात, दो बर्तनों ए और बी में दूध व पानी का अनुपात 4:5 व 5:1 है। 4:5 व 5:1 है। 4:5 व 5:1 है। यदि दोनों बर्तनों को 5:2 के अनुपात में मिलाया जाए, यदि दोनों बर्तनों को 5:2 के अनुपात में मिलाया जाए, तो नए बर्तन में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात करो। तो नए बर्तन में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात करो। देखो, इससे जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें एक बात बोली थी, क्या कि दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिलाया जा रहा है। इस बार इक्वल क्वांटिटी में नहीं मिलाया जा रहा है। इस बार जो मिलाया जा रहा है किस क्वांटिटी में, 5:5 कितना बोला अभी, 2। मतलब इस बार 5:2 में मिलाया जा रहा है। किस में मिलाया जा रहा है अभी, 5:2 में। इस बात का मतलब ये है कि यदि पहले वाले से आपने 50 लीटर लिया तो दूसरे वाले से 20 लीटर, यदि पहले वाले से 5 लीटर लिया तो दूसरे वाले से 2 लीटर। इस बार इक्वल क्वांटिटी में नहीं मिलाया, इस बार इक्वल क्वांटिटी में नहीं मिलाया। आप मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है ना। तो आपको ये बताना है कि भाई जब तीसरे बर्तन में ये पहुंचेंगे, जैसे सपोज करो इससे तो आपने देखो ये बर्तन ए है, ये बर्तन कौन सा अभी ए, और ये बर्तन कौन सा है अभी बी है। इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 4:5, बी में है 5:1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब इन्हें जो मिलाया गया है वो मिलाया गया है किसमें भी, 5:2 में। मतलब यदि पहले वाले से 5 यूनिट तो दूसरे वाले से 2 यूनिट, यदि पहले वाले से 50 लीटर तो दूसरे वाले से 20 लीटर, यदि पहले वाले से 100 लीटर तो दूसरे वाले से 40 लीटर। इसी रेशियो में मिलाया गया, ठीक है ना। अब आपको ये करना होता है, किस तरह से हमने जो है ये करना है, अब आपको ये समझना है। तो देखो इसे करते कैसे हैं, वही प्रोसेसिंग है जो हम करते आ रहे हैं। भाई पिछला वाला तो समझ में आ गया था ना, भाई आ भी रहा है नहीं। अब ये देखो ये है भाई बर्तन फर्स्ट, और ये कौन सा है भाई, ये है बर्तन सेकंड। ये वाली बात आप समझ गए। अब मुझे बताओ ये मिल्क है, ये वाटर है, और ये भी क्या है, ये है टोटल। ये क्या है, टोटल। अब मुझे बताओ पहले वाले में मिल्क कितना है 4 और वाटर कितना है 5, टोटल कितना हो गया 9। अब बताओ दूसरे वाले में बर्तन मिल्क कितना है 5, वाटर कितना है 1, टोटल कितना हो गया 6। अब सबसे पहला यही बात है कि आपने इतना तो आपने हर क्वेश्चन में करना ही करना है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहला काम आपका यह है कि पहले इन्हें आप इक्वल करो। कैसे, क्या करना है अभी, इक्वल करो। तो इक्वल तो आपको करना ही है। तो इक्वल बताओ ये कितना है 9, और बेटा ये कितना है, तो ये है 6, 9 और 6।
तो 9 और 6 को यदि आप इक्वल करोगे, 9 और 6 को यदि आप इक्वल करोगे तो इक्वल ना क्या होगा, 9 और 6 का एलसीएम होगा 18, क्या होगा 18, 18, 9 और 6 का एलसीएम होगा 18। इसका मतलब इसे किससे गुणा कर दो भाई, 2 से, और इसे किससे गुणा करो, 3 से, तो 9 दूना 18, 6 या 18। इस बात का मतलब ये हुआ कि इसे आपने जो है बराबर कर दिया है, क्या करा है भाई, बराबर कर दिया। यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। देखो यदि आपसे वो बोला जाता है कि दोनों को समान मात्रा में मिलाया गया, इक्वल क्वांटिटी में मिलाया गया, तो आपका आंसर यहीं पे आ गया था। कैसा आ गया था, आपने इक्वल कर दिए थे गुणा करके और जोड़ के जो है मिल्क और वाटर को आपने लिख दिया था। लेकिन इस बार आपने पूछा है क्या कि इन्हें जो है 5:2 के अनुपात में मिलाया गया। किस रेशियो में मिलाया गया अभी, 5:2 में। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम आपका कि आप उन्हें इक्वल करो। क्या करोगे भी, इक्वल करना है। और जैसे ही आप उन्हें इक्वल कर दो और जिस रेशियो में वो मिलाए गए, जिस रेशियो में वो मिलाए गए उसी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी रेशियो से मल्टीप्लाई। बताओ किस रेशियो में मिलाए गए, तो आप कहोगे 5:2 में मिलाए गए। किस में मिलाए गए भी, 5:2 में। तो आप क्या काम करो, ऊपर भाई किसकी गुणा कर दो, 5 की, और नीचे कर दो 2 की। भाई पहला काम तो क्या करा, इक्वल का, और फिर जिस रेशियो में मिलाए गए उसी रेशियो की क्या करनी है, गुणा करनी है, और अगली लाइन में की तरफ चलना है, अगली तरफ चलना है। तो भाई यहाँ क्या हो गया, मिल्क, यहाँ क्या हो गया, वाटर, और यहाँ क्या हो गया अभी, टोटल। तो बताओ यहाँ तो कुल मिला के किसकी गुणा हुई है, 5 गुणा 2 10, तो 10 की गुणा 4 से करोगे 10 चौक 40, और 10 की गुणा 5 से करोगे 10 पंजे 50, और ये कितना हो गया 90। यहाँ किसकी हो गया, 3 दूना 6, 6 की गुणा इससे करोगे 6 पंजे 30, और 6 की गुणा ये करोगे 6 चंग 6 कम 6, और ये कितना हो गया 6 चंग 36। अब आप इन्हें जोड़ दोगे, मिल्क मिल्क जोड़ोगे तो 40 और 30 बेटा कितना होगा 70, और ये 50 और 6 कितना हो गया 56। आप चाहो तो इसे काट सकते हो, तो 14 से काटोगे 14 पंजे 70, 14 चौका 56, तो 5:4 आपके पास आंसर। तो अब आप मुझे बताओ भाई, किसी बच्चे को कुछ पूछना है, अगर इक्वल क्वांटिटी थी तो क्या करना था, सेम करना था। अगर किसी और क्वांटिटी में मिला रहा है तो क्या करना है, उसी रेशियो से गुणा कर देनी है इक्वल करने के बाद। तो यदि सेम क्वांटिटी में पूछेगा तो भी, और अलग अलग क्वांटिटी में पूछेगा तो भी। तो अब आप जो है आंसर जो है निकाल पाओगे बहुत ही अच्छे तरीके से। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक, नहीं ना, चलो आगे हम बात करते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन शॉर्ट में बोल देता हूँ क्योंकि लिख तो लिए हैं इस टाइप के, ठीक है ना, तो शॉर्ट में समझा देते हैं, उस क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को भी आप सभी बच्चे शॉर्ट में करेंगे, मिटा दें इसको। हरविंदर आप बताओ, पक्का? भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, आपको बुरा तो नहीं लगता? हाँ, लगना भी नहीं चाहिए। चलो आगे हम बात करते हैं। देखो ये नेटवर्क दुखी कर रखा है इसने भी, नेटवर्क ने। देखो ये बर्तन है पहला, इसमें आप मुझे बताओ मिल्क और वाटर, और ये बर्तन है भाई दूसरा, इसमें बताओ मिल्क और वाटर कितना है। तो इसमें है आपके पास, सपोज करो 1:2, और इसमें है भाई 2:3, ठीक है ना। इस रेशियो में ये है। अब चलो इसे एक काम कर लो, इसे ऐसा करो, ये तो पहला वाला डाटा हो गया ना, डाटा चेंज कर देते हैं, इसे है 3:1। देखो पहले वाले में मिल्क और वाटर में 1:2 और दूसरे वाला है 3:1, और पहले वाले से तो निकाला है भाई कितना, भाई पहले वाले से तो निकाला है कितना 70 लीटर, पहले वाले से निकाला है भाई 70 लीटर, और दूसरे वाले से कितना निकाला है, तो दूसरे वाले से आपने निकाला है भाई कितना 50 लीटर, दूसरे वाले से कितना निकाला 50 लीटर। अब आपको बताना है, देखो पहला बर्तन था, पहले बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो था कितना भाई 1:2, दूसरा बर्तन था, दूसरे बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो था 3:1, और पहले वाले से आपने निकाला कितना 70 लीटर और दूसरे वाले से निकाला 50 लीटर, और इन्हें निकाल के एक तीसरे बर्तन में डाल दिया। किस में डाल दिया, तीसरे बर्तन। आपको बताना तीसरे बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। तो आपको क्वेश्चन उसी तरह से सोल्व करना, नई बात है। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये तो 70 लीटर और 50 लीटर आपको दे रखा है ना, तो भाई एक काम करो, आप इसका रेशियो निकाल लो, किस रेशियो में ये मिलाए गए। तो आप एक काम करो, 70 लीटर और 50 लीटर का आप रेशियो निकाल लोगे, लीटर से लीटर, 0 से 0, तो ये कितना आएगा 7:5।
इस बात का मतलब ये हुआ कि ये जो मिलाए गए ये 7:5 में मिलाए गए। किस रेशियो में मिलाए गए? 7:5 में। इन्हें लिख के आप पहले इन्हें इक्वल करोगे, फिर इक्वल में 7 और 5 की मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो यही बताना चाह रहा हूँ कि यदि आपको वो क्वांटिटी दे भी दे ना कि किस उसमें मिलाए गए, तब भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आ गया? ऐसा आगे हम बात समझते हैं, देखो कैसे करते हैं। तो देखो भाई, ऑनलाइन में आया किसी बच्चे का आंसर? नहीं, ऑनलाइन वाले बताओ। 91:55। अच्छा अच्छा भाई, आ रहा है ना आंसर? बस आंसर आना चाहिए, और क्या है। क्या है? चलो इधर देखो भाई, दिस इज बर्तन फर्स्ट एंड दिस बर्तन इज सेकंड। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना। चलो ये वाली बात आप समझ चुके हैं। अब अच्छा, ये बर्तन, अब आप मुझे बताओ, ये है मिल्क, ये है वाटर, और दिस इज टोटल। ठीक है ना? बताओ भाई मिल्क कितना है पहले में? तो पहले में है भाई 1:2, ये है ना। तो भाई मिल्क है कितना? 1, और वाटर कितना है? 2, और टोटल कितना हो गया? 3। दूसरे वाले बर्तन में मिल्क कितना है? 3, और वाटर कितना है? 1, और टोटल कितना हो गया? 4। अब मैंने बताया कि सबसे पहला काम तो भाई इनका यही है कि आप इन्हें क्या करो, इक्वल करो। तो इक्वल बताओ, ये तो भाई क्या है? 3 है, और ये क्या है? 4 है। तो इसे तो करोगे भाई 4 से मल्टीप्लाई, इसे करोगे 3 से मल्टीप्लाई। तो आप देखोगे 4 3 12, 3 चौक 12, क्या इक्वल हो चुके हैं? तो इक्वल तो ये हो चुके हैं, लेकिन आपसे अगली स्टेप में ये नहीं पूछा गया है इक्वल क्वांटिटी में मिलाया नहीं है। पहले वाले से निकाला था 70 लीटर और दूसरे से निकाला था 50 लीटर। तो भाई 70 लीटर और 50 लीटर का रेशियो बनाओगे तो रेशियो आएगा 7:5। इस बात का मतलब ये हुआ कि इन्हें जो है 7:5 के अनुपात में मिलाया गया। तो ऊपर वाले में भी 7 की गुणा और कर दो, और नीचे वाले में 5 की गुणा और कर दो। भाई कर पाओगे इतना काम या नहीं कर पाओगे? तो आप यहां से तो कर पाओगे ना, ये तो 7:5 आ गया। तो आप यहीं से देखोगे, दिस इज मिल्क, दिस इज वाटर, एंड दिस इज टोटल। अब आप देखोगे 7 चौक कितना हो गया? 28। 28 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे 28, और 28 दूना कितने हो गए? कितना? 56। और टोटल कितना हो गया अभी? कितना? अरे वाह। अब बताओ ये कितना हो गया? 15 की, तो 5 या 15, 15 का देखो यहाँ तो 15 का हो जाएगा ना टोटल। 15 15 करोगे, 15 क्या 45, और 15 कम 15, और 15 चौके कितने हो गए? 7। इनकी गुणा करोगे, इन्हें जोड़ोगे, 8 5 13, और ये कितना हो गया अभी? 7। 73, ये कितना हो गया? तो 73:71 आपका जो है आंसर। 73:71 आपका क्या आया अभी? आंसर आया। अब मुझे बताओ, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? क्या आप चीजें क्लियर समझ पा रहे हैं कैसे कैसे ये मिलावट करनी है? ठीक है ना? चलो आगे हम बात समझते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई ऑनलाइन में बताओ, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे भी? यस सर, बिल्कुल कर पाएंगे। आगे हम बात करते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन करते हैं। 2 kg ऑफ मेटल ऑफ 2 kg of metal of which 2 kg of metal of which 1/3 is zinc, 1/3 is zinc, and rest is copper, and rest is copper. 2 kg of metal of which 1/3 is zinc and rest is copper is mixed with 3 kg of metal, is mixed with 3 kg of metal of which 1/4 is zinc, 1/4 is zinc, and rest is copper, and rest is copper, and rest is copper. ठीक है ना? What is the ratio of zinc to copper in new mixture? What is the ratio of zinc to copper in new mixture? Zinc to copper in new mixture. देखो 2 किलो
2 किलो धातु, 2 किलो धातु जिसमें 2 किलो धातु जिसमें जिंक 1/3, 2 किलो धातु जिसमें जिंक 1/3, वह शेष कॉपर है, वह शेष कॉपर है, वह शेष कॉपर है को 3 किलो जिंक धातु, टू कॉपर के बाद जी जिंक टू कॉपर, 2 किलो धातु जिसमें 1/3 जिंक व शेष कॉपर है को 3 किलो धातु में मिलाया जाता है, को 3 किलो धातु में मिलाया जाता है जिसमें 1/4 जिंक, जिसमें 1/4 जिंक व शेष कॉपर है, व शेष कॉपर है। तो जिसमें 1/4 जिंक व शेष कॉपर है, व शेष कॉपर है। सर प्लीज स्टार्टिंग से रिपीट कर दीजिए, क्वेश्चन समझ नहीं आया। हिंदी या इंग्लिश? सर हिंदी में। भाई 2 किलो धातु है, 2 किलो धातु जिसमें 1/3 जिंक व बाकी कॉपर है, वह शेष कॉपर है को 3 किलो धातु में मिलाया जाता है, को 3 किलो धातु में मिलाया जाता है जिसमें 1/4 जिंक, जिसमें 1/4 जिंक वह शेष कॉपर है, वह शेष कॉपर है, वह शेष कॉपर है। तो नई धातु में जिंक व कॉपर का अनुपात ज्ञात करो, तो नई धातु में जिंक व कॉपर का अनुपात ज्ञात करो। सर 3:21। 3:21 गलत आंसर। 17:? चलो करते हैं, अब हम बात करते हैं। मैं एक बार क्वेश्चन समझा दे रहा हूं। कितना? चलो सॉरी, गलत। भाई आंसर आना चाहिए था। ऑनलाइन में आया भी किसी बच्चे का आंसर? भाई वही तो क्वेश्चन है जो पहले करा था हमने, वही है ना? तो अब हम समझते हैं। देखो इसका मतलब कहने का ये है, भाई एक धातु है, ये है 2 किलो की। कितने की है भाई? पहला कोई हमने एक ईंट का टुकड़ा लिया है और वो 2 किलो का। कितने का? 2 किलो का। और उसमें 1/3 तो जिंक है, 1/3 क्या है? जिंक। और बाकी जो है कॉपर है, बाकी क्या है? कॉपर है। अब इसको पिघला दिया, इसको क्या करा? पिघला दिया। अब दूसरी धातु ली, अब दूसरी धातु जो है वो 3 किलो की है। दूसरे जो ईंट का टुकड़ा है वो कितने का है? 2 किलो का। उसमें 1/4 तो जिंक है, उसमें 1/4 क्या है? जिंक है। और बाकी क्या है अभी? कॉपर है। अब बताओ 2 किलो ये वाला है, 3 किलो ये वाला है, और इन्हें मिला के एक 5 किलो का नया टुकड़ा बना दिया। और नए टुकड़े में बताना जिंक और कॉपर का रेशियो क्या हुआ। समझे अरविंदर? चलो आगे हम बात करते हैं। तो देखो बात है ऐसी, कैसी? देखो आप मुझे बताओ, यदि कोई चीज फ्रैक्शन में होती है, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि मेरे पास 1/4 रुपए है, तो इस बात का मतलब यह है कि नीचे वाला अगर टोटल है तो नीचे वाला अगर टोटल है तो भी ऊपर वाला अगर नीचे अगर 4 रुपए है तो उसमें से 1 रुपया। देखो कहने का मतलब यह है कि कभी यदि कोई चीज फ्रैक्शन में होती है, यदि कोई चीज फ्रैक्शन में होती है तो उसका जो डिनोमिनेटर होता है, उसका जो हर होता है, उसका जो नीचे वाला पोर्शन होता है वह टोटल को रिप्रेजेंट करता है। वह किसको रिप्रेजेंट करता है? अभी टोटल को रिप्रेजेंट करता है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? नहीं है। तो देखो पहली धातु थी, तो पहली जो धातु थी उसमें 1/3 जो है आपके पास जिंक है, और है कितने किलो की है? तो ये है भाई 2 किलो की। कितने की है? 2 किलो। तो ये है तो भाई 2 किलो की, इस वाली बात को रहने देते हैं, 2 किलो से हमारा कोई ऐसा मतलब है नहीं। अब मुझे बताओ इसमें भाई है क्या? तो आप कह रहे हो सर इसमें जो है, इसमें क्या है? इसमें 1/3 क्या है? जिंक है। इस बात का मतलब ये हुआ जिंक कितना है? जिंक है 1/3। और मैंने बताया कि नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो करता है टोटल को। किसको? टोटल को। मतलब 1/3 जिंक है, तो नीचे वाला किसको बताएगा? नीचे वाला बताएगा भी किसको? नीचे वाला किसको बताएगा? टोटल को। नीचे वाला किसको बता रहे हैं? टोटल को। मतलब 1/3, मतलब यदि 3 जो है टोटल थी धातु, टोटल धातु कितनी थी? 3 यूनिट की। तो उसमें जिंक कितना था? तो उसमें जिंक था 1 यूनिट। जिंक कितना था? 1 यूनिट। तो आप यहीं से लिख सकते हो। तो ये हो गया जिंक और ये हो गया कॉपर। तो अगर बताओ भाई टोटल धातु यदि 3 है तो बताओ जिंक कितना है? तो जिंक है उसमें कितना भी? 1।
तो बताओ अगर बताओ टोटल धातु 3 है और 3 में 1 जिंक है और बाकी कॉपर है, तो कॉपर कितना होगा? कॉपर होगा 2। भाई टोटल तो 3 है ना, 3 में से 1 जिंक है तो भी कॉपर कितना होगा? 2 होगा। तो आप यहीं से कह सकते हो कि पहले वाले बर्तन में जिंक और कॉपर का रेशियो कितना हो गया? 1:2 हो गया। हुआ किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना। अब देखो जो दूसरी धातु थी, भाई दूसरी धातु कितनी थी? वो थी 3 किलो की, लेकिन इसमें 1/4 क्या था भाई? 1/4 क्या है? जिंक है। तो अगर आपको पता है नीचे वाला किसको बताता है? नीचे वाला बताता है किसको? टोटल को। इस बात का मतलब ये हुआ जिंक और कॉपर आपको ये निकालना। भाई जिंक कितना है? जिंक है 1 और टोटल कितना है? भाई जिंक जो है 1 है और कितने में? टोटल तो 4 है, नीचे वाला होता है टोटल। अब टोटल कितना है? टोटल है 4। तो बताओ कॉपर कितना होगा? कॉपर होगा 3। कॉपर होगा 3। अब मुझे बताओ, आप ये वाली बात समझ चुके हो कि पहले वाले उसमें धातु में जिंक और कॉपर का रेशियो कितना है? 1:2। दूसरे वाले में जिंक और कॉपर का रेशियो कितना है? 1:3। और पहले वाला कितना था? तो भाई पहला वाला है 2 किलो का और दूसरा वाला है 3 किलो का। इस बात का मतलब ये हुआ कि ये 2:3 में मिलाए गए। किस रेशियो में मिलाए गए? ये 2:3 में मिलाए गए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना। अब आपको यहीं से ये क्वेश्चन जो है सोल्व करना है। यहीं से ये क्वेश्चन क्या है? सोल्व करना। तो आप यहीं से देखोगे, भाई आप बताओ यहीं से क्या हो गया? ये तो हो गया क्या भाई? ये तो हुआ है जिंक, ये हुआ है कॉपर, और ये क्या हो गया? ये हो गया टोटल। बताओ जिंक कितना है? तो जिंक के पहले वाले में 1:2 और टोटल कितना हो गया? 3। दूसरे वाले में कितना है? 1:3। टोटल कितना हो गया? 4। आपको पता पहले आप समान करोगे तो 4 से मल्टीप्लाई और इसे 3 से मल्टीप्लाई हो गया। नहीं हो गया है? मल्टीप्लाई तो ये कर दिया। अब आपको पता है ये तो आपने इक्वल करे, लेकिन आपसे पूछा गया है किस रेशियो में मिलाए गए। तो पहले वाली धातु थी 2 किलो और दूसरी वाली थी 3 किलो। किलो से किलो कट गए तो किस रेशियो में मिले? तो ये मिले 2:3 में। तो बताओ ऊपर वाले को किससे गुणा करोगे भाई? 2 से, और नीचे वाले को किससे गुणा करोगे? 3 से। करोगे नहीं करने के हो? अब आप यहीं से आप देखोगे, तो आप यहीं से देखोगे ये क्या हो गया? जिंक, ये हुआ है कॉपर, और ये क्या हो गया? टोटल। अब आप मुझे बताओ जिंक जो 2 kg और 3 kg है सर, उसको कॉपर मानेंगे क्या? नहीं, वो इस रेशियो में मिलाए गए ना। पहले वाली ईंट थी 2 किलो की, दूसरी वाली थी 3 किलो की, तो ये इस रेशियो में मिलाए गए ना। पहले उससे 2 किलो निकाला, दूसरे से 3 किलो, तो इस रेशियो में ये मिलाए गए हैं। इस रेशियो में ये मिक्स किए गए हैं। तो यहाँ देखोगे 4 दूना कितना हो गया? 8। 8 की गुणा यहाँ करोगे 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 के हो गए 24। इसे करोगे 3 के 9, 9 एकम 9, 9 क्या 27, और ये कितना हो गया? 9 चौक 36। अभी ना देखोगे 8 और 9 17, और ये कितना हो गया? 43। तो इसका मतलब ये 17:43। क्या हुआ अभी? 17:43। ये आपका जो है आंसर आ गया। तो अब आप मुझे बताओ क्या मिक्सर वाले क्वेश्चन आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? भाई अब तो आपको करने ही पड़ेंगे, इतना आपको मैंने चलो उतारो, इसे उतारो जल्दी से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पहले इसे उतार लो। साइड होना, लो भी साइड हो गए, पूरे हो गए, थोड़े क्या। कलरफुल अरे समझ में नहीं। तो स्पीड मैंने जानबूझ के स्लो रख रखी है क्योंकि सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। और ज्यादातर बेसिक ही बच्चे हैं सब, बाकी आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती होगी, जो मैथ्स बैकग्राउंड से उन्हें थोड़ी बहुत दिक्कत होती होगी, तो सह लेना भी दिक्कत क्या कर सकते हैं। भाई अब तुम हट जा, आ जाए, अभी भी साइड होना। अरे क्या बात है, लो जी। अब उतार लिया। चलो पहले मैं क्वेश्चन को हिंदी में बोल रहा हूँ, फिर बोलूंगा मैं इंग्लिश में। संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। अब लिखो इंग्लिश वालों, तुम्हें कैसा महसूस होता है? संपूर्ण पृथ्वी पर
जल और भूमि का अनुपात 1:2 है। ऑन द होल सरफेस ऑफ अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 1:2। संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। तो दक्षिणी गोलार्ध पर यह अनुपात क्या होगा? तो दक्षिणी गोलार्ध पर यह अनुपात क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। तो दक्षिणी गोलार्ध पर यह अनुपात क्या होगा? बताओ इंग्लिश वालों, कैसा महसूस हुआ? हो गया ना? अच्छा लगा होगा। देखो, ऑन द होल सरफेस ऑफ अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 1:2। On the whole surface of earth the ratio of land and water is 1:2. 1:2. 1:2. The land and water in the northern hemisphere, the land and water in the northern hemisphere is 2:3. Is 2:3. Then what is the ratio of land and water in the southern hemisphere? लिख लिया क्वेश्चन सबने? The land and water in the northern hemisphere is 2:3. Then what is the ratio of land and water in southern hemisphere? लिख लिया अभी? देखो सुनो भाई, जैसे सपोज करो दिस इज ए पृथ्वी। भाई ये क्या है? भाई पृथ्वी है भाई। ये देखो अब बनेगी भाई, ये पृथ्वी है। अब आप देख रहे हो ऊपर वाला क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला क्या हुआ? दक्षिणी गोलार्ध। भाई नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। अब आपको बता भी पूरी पृथ्वी पे जो लैंड एंड वाटर का जो रेशियो है, भाई जल भूमि और जल का जो अनुपात है वो कितना है? 1:2 है। और ये तो क्या है भाई? ये तो पूरी पृथ्वी है, होल की बात करिए, पूरी पृथ्वी पर ये है लैंड और वाटर का रेशियो। और आपको बोला अभी नॉर्थन हेमिस्फीयर में मतलब उत्तरी गोलार्ध में ये कितना है भाई? उत्तरी गोलार्ध में कितना है? ये 2:3 है। तो आपको बताना दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में आपको बताना। क्या आप क्वेश्चन समझ पाए? भाई पूरी पृथ्वी पर लैंड एंड वाटर का जो रेशियो है वो है कितना? 1:2। यदि उत्तरी गोलार्ध में 2:3 है तो दक्षिणी गोलार्ध में आपको ज्ञात करना। यही रहेगा? नहीं नहीं, चलो मैं करूं, कर रहे हो आप लोग? ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है थोड़ा, ये रिपीट होते हैं। ये वाले जो क्वेश्चन थे ना, ये रिपीटेशन वाले क्वेश्चन है। आप अपनी बुक उठाओगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन मिलेगा। भाई एक एक टाइप के मैं एक एक दो दो क्वेश्चन करा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपके पास बुक तो होंगी, वहां से आप प्रैक्टिस करोगे। चलो आगे हम बात करते हैं। सर 11:19 है क्या सर? जी 11:19। 11:11:19। देखते हैं क्या आता है अभी। आप में से आया भी और किसी का आया? भाई किसी का आंसर नहीं आया? भाई एक आध तो कम से कम। 1:6। 1:6 तो शायद गलत, फीलिंग ठीक नहीं आ रही, गलत सर। 1:1। 1:1 नहीं। चलो इधर देखते हैं। देखो भाई आप मुझे बताओ क्या दिया था भाई आपके पास? ये
भाई अर्थ पे बताओ, अर्थ पर जो ये लैंड है और ये वाटर है, ये कितना दे रखा है 1:2, ये दिया है ना। अब मुझे बताओ नॉर्थन में बताओ, भाई उत्तरी गोलार्ध में कितना दे रखा है, 2:3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना। अब चलो अब मैं हिंदी में लिख देता हूँ। भाई ये क्या है, ये तो लैंड है और ये वाटर है नहीं है। तो आप मुझे बताओ, आप में से मैं बोल रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर 3 किलो पानी है और 5 किलो मिट्टी है, तो बताओ कितने किलो की पृथ्वी होगी, 8 किलो की होगी। भाई यही तो लॉजिक हुआ ना। तो भाई ये लैंड ये वाटर, तो ये क्या हो जाएगी, ये तो टोटल हो जाएगा, ये तो टोटल होगा ना। तो अब मुझे बताओ लैंड कितना है भाई। अब देखो ये क्या है, ये है पृथ्वी, ये क्या है पृथ्वी, और ये क्या है, ये है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थन हेमिस्फीयर। तो अब मुझे बताओ पृथ्वी पे लैंड कितना 1 और वाटर कितना है 2। अब मैं बताओ 1 किलो तो भूमि है हमारी उस पे और 2 किलो पानी है, तो टोटल पृथ्वी हो गई 3 किलो की। कितने की होगी भी टोटल पृथ्वी, 3 किलो की। अच्छा मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई पूरी पृथ्वी हमारी 10 किलो की, पूरी पृथ्वी हमारी कितने की है 10 किलो की, और उसमें 3 किलो नॉर्थन हेमिस्फीयर है, मतलब 3 किलो क्या है उत्तरी गोलार्ध है। तो बताओ दक्षिणी गोलार्ध कितने किलो का होगा, 7 किलो का होगा नहीं होने का। भाई अगर आप पूरी देखो, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, ये पूरी पृथ्वी है, ये क्या है पूरी पृथ्वी है। अब इसमें ये पूरी पृथ्वी तो कितने की है अभी, पूरी पृथ्वी तो है भाई कितने की 10 किलो की, कितने की है 10 किलो की, और ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर कितने का 3 किलो का, तो दक्षिणी कितने का होगा 7 किलो का होगा नहीं होने का। भाई आप ऐसा साइंस के अनुसार ऐसा मत समझो इक्वल इक्वल वेट होगा, वैसा समझो इसे जो बात कहना चाह रहा है। आप ये वाली बात समझ गए ना, साइंस वाला लॉजिक नहीं लगाना कि इक्वल होगा, भी ऐसा हो सकता है वहाँ वेट उट में कोई गड़बड़ी रही हो, आप समझ रहे हो साइंस के अनुसार भी वैसे, ठीक है ना। चलो ये वाली बात आप समझ चुके हो, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो अब आपसे आगे बताया गया अभी उत्तरी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध में ये कितने का अभी, उत्तरी गोलार्ध में ये 2 और ये कितने का 3 का, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 5। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना। अच्छा मैंने आपको बताया, देखो पूरी पृथ्वी, आपको एक बात पता है, अगर ये पूरी पृथ्वी आप इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करोगे, तो ये 1 किलो ऊपर है 1 किलो नीचे है, तो ये टोटल बनेगी कितने की 2 किलो की होगी ना। आपको पता है पूरी पृथ्वी जो है उत्तरी गोलार्ध से 2 गुना होगी, कितने की होगी 2 गुना की होगी। भाई पूरी पृथ्वी तो 2 टाइम्स होगी ना, उत्तरी गोलार्ध हाफ होगा। तो आप यहीं से देख सकते हो भाई ये टोटल कितना है, तो पहले टोटल को इक्वल करो, तो ये टोटल कितना हो गया 5, और ये टोटल कितना हुआ 3, 5 और 3 से गुणा कर दी। अब आपको पता है भाई, आपको पता है क्या पता है अभी, पृथ्वी व उत्तरी गोलार्ध, अर्थ व नॉर्थन हेमिस्फीयर का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा ना, होगा यही रेशियो होगा। अब मुझे बताओ उत्तरी गोलार्ध यदि पूरी पृथ्वी 2 किलो की है, तो नॉर्थन हेमिस्फीयर कितने का होगा 1 किलो का होगा नहीं होने का, इतने का ही होगा भाई, 2:1 में ही होंगे ना। भाई पूरी पृथ्वी जो है उत्तरी गोलार्ध से 2 गुना होगी, 2 टाइम्स होगी ना, डबल तो होना ही होना है। अब आप यहीं से देख सकते हो, तो आप यही देखोगे लैंड वाटर और ये टोटल। अब देखोगे किसकी गुणा, ये 5 दूना 10, तो ये हो गया 10 रेशियो 20 बराबर हो गया 30। इसलिए आप इसे करोगे, फिर ये 3 की गुणा करोगे, 3 ही कम 3, 3 दूना 6 रेशियो 3 3 9 बराबर हो गया 15। अब आप यहीं से देखोगे, अब आप मुझे बताओ ये पूरी पृथ्वी पर लैंड कितना 10 किलो, उत्तरी गोलार्ध पर लैंड कितना 6 किलो, तो इसे माइनस करोगे तो ये कितना बचेगा 4, और ये बचेगा 11, तो ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध पर साउथर्न हेमिस्फीयर, माइनस कर देना। अब आप मुझे बताओ समझ में आया नहीं आया। हाँ हमेशा लगना है, हमेशा लगना, हमेशा पृथ्वी जो है डबल ही रहेगी। और ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, ठीक है ना, कई बार रिपीट हो चुका है ये एग्जाम में, ऐसे आपने रखना।
भाई पृथ्वी जो है हमेशा डबल ही रहेगी नॉर्थन हेमिस्फीयर। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना, अब हम आगे बात करते हैं, यहाँ तक समझ गए? तो पहला टाइप आपका जो है खत्म होता है। तो ये थे कुछ मिक्सर वाले इक्वेशन, मिल्क और वाटर को आपने मिलाना था। बाकी एक चैप्टर आएगा मिक्सर और एलिगेशन का, वहाँ आप अलग तरह के क्वेश्चन करेंगे। मिल्क और वाटर को इस रेशियो में मिलाया जाता है, पहले इतना, फिर 10 लीटर पानी मिलाया निकाला, फिर 10 लीटर पानी डाल दिया, ऐसे विड्रो वगैरह, तो वो अगला चैप्टर ही होगा एक। ठीक है ना, ये रेशियो के फिर उससे था, रेशियो के उससे जो है इतना ही था ये चैप्टर। आगे हम बात करते हैं, आगे समझते हैं, अब थोड़ा सा बेसिक समझते हैं इसमें। अब आप ये समझो, मतलब इतना ज्यादा कुछ है नहीं रेशियो में। ठीक है ना, इसमें 2-3 टाइप और बचे, उसे करने के बाद फिर मिक्सर एलिगेशन पर चलते हैं, धीरे धीरे इसे समझते हैं। जैसे सपोज करो भाई मैं क्वेश्चन शॉर्ट में बोल रहा हूँ आपसे। सपोज करो ये राम और श्याम के पास, राम और श्याम के पास 2:3 में रुपए हैं। किस रेशियो में? 2:3 में। और इनके पास टोटल रुपए कितने हैं? तो टोटल रुपए हैं इनके पास कितना? 500 रुपीज है। कितने? 500। तो आपको बताना है राम का हिस्सा कितना है, और राम का शेयर कितना है, और श्याम का शेयर कितना है। ये आपके पास क्वेश्चन है। तो यहाँ से मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब ज्यादा एडवांस लेवल पे नहीं पहुंच रहे, शुरू से हम करते हैं। देखो राम और श्याम के पास 500 रुपीज है। कितना है? 500 रुपीज। और इनका जो शेयर है वो कितना है? 2:3 है। तो आपको बताना है उसमें राम का हिस्सा कितना है और श्याम का हिस्सा कितना है। ये वाली बात आपको समझनी। देखो हम करते क्या है, आपको पता है, आगे हम समझते हैं इस वाली बात को। मतलब आप ये वाली बात समझ सकते हो ऐसे, 500 रुपीज डिवाइड करने किस किस में? राम और श्याम में। और किस रेशियो में डिवाइड करने? 2:3 में। ये क्वेश्चन हो गया ना आपके पास, ये क्वेश्चन है। तो आप मान सकते हो, एज्यूम कर सकते हो क्या, लेट राम के पास, आप मान सकते हो राम के पास जो रुपीज है वो कितना है? 2x है। ठीक है ना, इसीलिए आप श्याम के पास मान सकते हो। तो श्याम के पास जो रुपीज है वो कितना है? 3x। कोई दिक्कत है? नहीं है ना, या तो कोई दिक्कत है नहीं। हमने राम और श्याम के पास जो है रुपीज मान लिए। अब आपको करना क्या है, अब आप मुझे बताओ इनके पास टोटल कितना दे रखा? तो टोटल दे रखा है इनके पास कितना? 500। तो यहाँ से भी आप टोटल लोगे तो ये लोगे 2x और ये 3x, तो ये कितना हो गया? 5x। तो आप यहीं से कह सकते हो 5x बराबर है किसके? 500 के। तो 1x बराबर कितना होगा? तो 500 ऐसे रहेगा। ये जो गुणा की चीज होती है बटे में पहुंच जाएगी, और ये बटे में हो जाएगी 5। तो आप यहीं से कहोगे x बराबर कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। अब आपको चाहिए किसका? राम का हिस्सा चाहिए। किसका? राम का हिस्सा। तो राम के पास कितना है अभी? 2x है। तो 2x की गुणा, तो 2x की वैल्यू निकाल लोगे, 2 की गुणा इधर तो 2 की इधर, तो 100 × 2 कितना आ गया? 200। इसलिए श्याम के पास कितना हो जाएगा? 300। कहने का मतलब यह है कि हम x से कर लें। क्या x से करना जरूरी था? तो x से करना जरूरी नहीं था। कोई ऐसा, कोई इसमें कोई वैसी बात थी नहीं। इस x को मैं हटा सकता हूँ, यहाँ से हटा दूंगा ना, तो हटा सकते हैं। इस x को मैं यहाँ से भी हटा सकता हूँ। ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे, बताओ कोई दिक्कत है? अब इस x की जगह मैं यूनिट भी तो लिख सकता था। इसकी जगह में क्या है? यूनिट लिख सकता था। तो यहीं से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाती है, और फिर क्या करते हैं? 2 यूनिट की वैल्यू निकाल देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यूनिट और x एक ही बात होती है। यूनिट और x क्या होता है? एक ही बात होती है। कोई ऐसा अलग कोई वो नहीं होता है। ठीक है ना, बस उसे जो है जो x लिख देते हैं उसे क्या बोल देते हैं? यूनिट बोल देते हैं। और इसे बोल देते हैं कि हम बिना x के क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। ठीक है ना, तो कोई नई बात नहीं थी। हम आपको समझते हैं। देखो कंपेयरिंग हमेशा इक्वल चीजों से होती है। दूसरी तरह से क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे आप सपोज करो राम और श्याम के पास जो है 4:3 में रुपए हैं। कितने? 4:3 में रुपए हैं।
4:3 के अनुपात में रुपए हैं। और इनके पास जो टोटल अमाउंट है, तो टोटल अमाउंट इनके पास जो है 2100 रुपए। कितने रुपए भी है? 2100 रुपए। तो आपको बताना राम का शेयर बताना है और श्याम का शेयर बताना है। तो अब आपको करना क्या होता है, इन्हें यूनिट की तरह से करते हैं, सोल्व कैसे करना होता है। आप मुझे बताओ भाई, आप चाहो तो हाथों हाथ लिख सकते हो, जिस बच्चे को किसी को लिखना हो, जिसे ऐसा लगे कि लिखना चाहिए, जिसे नहीं लिखना चाहिए वो नहीं लिखेगा। अब मुझे बताओ टोटल रुपीज कितने पे इनके पास? 2100 रुपए है। राम के पास कितना है? 4 यूनिट, और श्याम के पास कितना है? 3 यूनिट। मतलब ये 4:3 में है, ये 4:3 में है। तो आप मुझे बताओ उधर टोटल क्या दे रखा? उधर दे रखे हैं टोटल 2100 रुपए। कितने दे रखे हैं? 2100 रुपए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं ना, 2100 रुपए टोटल है। और यहाँ बताओ राम के पास है 4 यूनिट और श्याम के पास है 3 यूनिट। बताओ टोटल कितना हो गया? 4 यूनिट प्लस 3 यूनिट, टोटल हो गया 7 यूनिट। तो आप कह सकते हो कि क्या भाई 7 यूनिट बराबर होगा किसके? 2100 के। किसके बराबर होगा? 2100 के। यहीं से 1 यूनिट बराबर होगा, 1 यूनिट बराबर होगा किसका? 2100 बटे 7 के। 2100 बटे 7 के, ये 7 बटे में पहुंच जाएगा। तो बताओ 1 यूनिट बराबर होगा किसके? 300 के। ये 300 बार कटेगा ना इससे। अब आपको हिस्सा किसका चाहिए? तो आपको हिस्सा चाहिए राम का। किसका हिस्सा चाहिए अभी? राम का। तो राम को बताओ, तो राम कितने यूनिट है? तो भाई राम है कितना? 4 यूनिट। राम है बेटा 4 यूनिट। तो 4 की गुणा आप इधर करो और 4 की गुणा आप इधर करो। लो जी। तो राम के पास कितने रुपए आए? 1200 रुपए। अब आपको निकालना श्याम के पास। तो बताओ श्याम के पास कितना होगा? तो श्याम के पास कितना है? तो बताओ श्याम के पास है भी कितना? 3 यूनिट। बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितना है? 700 रुपए। तो 3 यूनिट की वैल्यू देखो, 1 यूनिट किसके बराबर है? 300 के। अब आपको निकालना श्याम। तो श्याम कितना? 3। तो 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 300 गुणा 3 कितना हो गया? 900। फिर आप सोच रहे हो सर इतनी बेसिक बात बताई क्यों जा रही है? देखो सबको पता होगी ये वाली बात, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कराना मेरा फर्ज है, ठीक है ना। इट इज माई ड्यूटी। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आपको कंपेयरिंग करनी होती है। तो देखो कंपेयरिंग का एक फिक्स होता है, कंपेयरिंग हमेशा इक्वल चीज से होती है। किससे होती है भी? इक्वल चीज से। मतलब कहने का क्या है, अब इस वाली बात को ध्यान से समझना। चलो इससे पहले आप एक क्वेश्चन बताओ मुझे करके। एक क्वेश्चन करो, ये राम और ये श्याम, और इन पे जो रेशियो है ये है 4:5 के अनुपात में रुपए। कितने? 4:5 के अनुपात में रुपए। और इनके पास 7200 रुपए। टोटल रुपए कितने भी? 7200। तो बताओ राम और श्याम का हिस्सा ज्ञात करो। अब ये कितना है? ये टोटल रुपीस है। कितने है ये? टोटल करो भाई। ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता दो एक दो। है तो बेसिक बात, आपको शर्म महसूस हो रही होगी, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कर लो एडजस्ट। 32 को 4000। ठीक है ना, ये समझ में। चलो ये वाली बात हम समझते हैं। देखो आपको पता है राम के पास 4 यूनिट है, श्याम के पास 5 यूनिट है। 4 और 5 कितना होता है अभी? 9। तो 9 यूनिट बराबर किसका होगा अभी? 7200 के। बताओ 1 यूनिट बराबर कितना होगा? तो देखो ये 9 डिवाइड करेगा इससे, 7200 बटे 9। तो 1 यूनिट बराबर होगा 800 के। अब हिस्सा किसका चाहिए? हिस्सा चाहिए राम का। तो राम है भाई 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। 4 की गुणा इधर, 4 की इधर, 800 गुणा। देखो ये वाली बात आनी जरूरी है, क्योंकि आप पूरे मैथ्स में ये यूनिट का ही खेल समझेगा, ऐसे ही समझेंगे। और मैंने एक बात बताई है, कंपेयरिंग जो होती है हमेशा इक्वल चीज की होती है। भाई आप डॉक्टर की कंपेयर डॉक्टर से करोगे, इंजीनियर की कंपेयर आप इंजीनियर से करोगे, ऐसा नहीं हो सकता ना आप इंजीनियर की कंपेयर ठेले वाले से करो। ठीक है ना, तो ठेले वाले पर तो ज्यादा ज्ञान होगा ही। भैया अगर सब्जी बेचने का काम है तो उस पर ज्यादा ज्ञान होगा, इंजीनियर से अगर इंजीनियरिंग में बात करोगे तो उस पर ज्यादा होगा। तो ये वाली बात होती है। अब हम यहीं से समझते हैं। अब आप फिर से समझो इस वाली बात को। ये राम है और ये श्याम है, और इनके पास है 5:7 के अनुपात। अब मेरा क्वेश्चन आपके पास ये है कि यदि राम के पास, इफ राम हैज ₹4500, देखो यदि राम के पास 4500 रुपए हैं तो श्याम का हिस्सा ज्ञात करो। देन फाइंड श्याम। ये राम और श्याम के नाम के आदमी इतने गरीब है ना,
मतलब पूरे मैच में यही चलते हैं बेचारे। देखो यदि राम के पास 4500 रुपए है तो श्याम का हिस्सा ज्ञात करना, और राम और श्याम का जो शेयर है वो किस रेशियो में है? 5:7 में। किसमें? 5:7। तो अब मुझे बताओ आया कितना आया? कितना आया? देखो अब आपको करना है क्या, आप मुझे बताओ हिस्सा किसका दे रखा है? राम का। तो आप मुझे बताओ किसका हिस्सा शेयर दिया है भाई? राम का शेयर दिया है। तो जाहिर सी बात है कंपेयर भी किससे करोगे? राम के यूनिट से ही करोगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में टोटल दे रखा था तो दोनों का टोटल ले रहे थे, इस बार शेयर किसका दिया है? राम का। आप मुझे बताओ राम का शेयर यहाँ कितना है? 5 यूनिट। तो आप कह सकते हो 5 यूनिट बराबर होगा किसके? 4500 के। तो बताओ 1 यूनिट बराबर किसके होगा? तो आप कहोगे 4500 बटे 5। तो बताओ 1 यूनिट बराबर किसके होगा? 900 के। अब आपको बताओ हिस्सा किसका चाहिए? हिस्सा चाहिए श्याम का। तो श्याम कितने यूनिट है? 7। तो 7 यूनिट बराबर होगा किसके? 900 गुणा 7। तो कितना हो गया? 63। मेरा कहने का मतलब यह है जो चीज वास्तव में दे रखी है, जो चीज रियल में है, यूनिट में भी वही लेनी है, यूनिट में भी वही लेनी है। ऐसा नहीं कि यूनिट में कुछ और उसमें कुछ और। ये बात मैं कहना चाह रहा हूं आपसे। और बाकी यूनिट की यूनिट से आपने कंपेयर कर देनी, हो जाएगा। देखो बात इतनी सी है और पूरे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन इसी से सोल्व हो जाएंगे। जैसे अगला मैं क्वेश्चन करता हूं, मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं, क्या? चलो राम और राधा, इनके पास जो है 7:9 के उसमें रुपए हैं, 7:9 के उसमें रुपए हैं। अब मैं आपसे बोल रहा हूं राधा के पास राम से 800 रुपए ज्यादा है। कितने रुपए ज्यादा है? 800 रुपए। राधा हैज 800 रुपीज मोर देन राम। भाई राधा के पास राम से 800 रुपए ज्यादा है। तो आप मुझे बताओ क्या इस बार टोटल दिया है? नहीं दिया ना। क्या इस बार आपके पास वो दिया है? श्याम का दिया? नहीं दिया। राधा का दिया? नहीं दिया। इस बार आपको कंपेयरिंग दे दी। क्या दे दी? कि राधा हैज 800 रुपीज मोर देन राम। भाई राधा के पास राम से जो है क्या है? 800 रुपए ज्यादा है। ठीक है ना। आप मुझे बताओ वहां क्या दे रखा? वहां कंपेयर कर रखी किस किस की? राधा और राम का। तो यहाँ भी कंपेयर करोगे किसका? राधा और राम का। राधा के ना साथ श्याम आ रहा होगा ना भाई, वो वाले नहीं है ये राधा श्याम, कभी तो वो वाले समझ रहे हो, ये यही है दियल चौक वाले। तो आप यहीं से देख सकते हो। अब मुझे बताओ यहाँ देखो राधा के पास, देखो श्याम के पास 7 यूनिट है, सॉरी राम के पास 7 यूनिट है और राधा के पास 9 यूनिट है। बताओ राधा के पास राम से कितने यूनिट ज्यादा है? तो इसके पास 2 यूनिट ज्यादा है। तो ये यूनिट में तो कितना ज्यादा है भाई? 2 यूनिट ज्यादा है। और वैसे कितना ज्यादा है? 800 रुपए। तो आप यहीं से बताओ 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 800 बटे 2। तो बताओ 1 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा? 400 के। अब आप यहीं से देखोगे किसका हिस्सा चाहिए? हिस्सा चाहिए किसका? राम का। तो राम कितना है भाई? 7। तो बताओ 7 यूनिट बराबर हो जाएगा किसके? 400 गुणा 7। तो ये कितना हो गया? 2800। तो भाई कहने का मतलब ये है राम श्याम मोहन कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपको एक लैंग्वेज देगा, वो एक तो रेशियो देगा और दूसरा कुछ और बताएगा उसके बारे में कि भाई इसके पास इतना है, उसके पास उससे ज्यादा है। जिससे कंपेयर हो रही है तो यूनिट में भी उसी से कंपेयर करनी है, जिसकी किससे करनी है? उससे करनी है। आपके पास जो रियल में दे रखा है यूनिट में भी उसी से कंपेयर करके और किसी की भी आप जो है वैल्यू निकाल सकते हो। और आप मानो अब से आगे पूरा मैथ यही है, जो इतनी सी बात समझ गया आप समझो सारी बात उसके समझ में आ चुकी है। बस यही बात है, यही चीज हार्ड लगती है बच्चों को, क्योंकि वो कंपेयरिंग जो होती रहती है ना, पता नहीं चलता कि कभी 3 यूनिट को उसके बराबर लिखते हैं, कभी 5 यूनिट को उसके बराबर लिखते हैं। होता क्या है, मैं रिपीट कर देता हूँ, जो चीज रियल में होती है यूनिट में भी वही चीज होती है, जो चीज रियल में होती है यूनिट में भी वही चीज होती है। जैसे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कर जाए तो एक क्वेश्चन और कर देते हैं हम। राम श्याम राधा के पास जो रुपए है वो है कितना? 5:7:11। ठीक है ना।
लिख लिया तक। और श्याम के पास राधा से, श्याम के पास राधा से 1200 रुपए कम है। श्याम हैज 1200 रुपीज लेस देन राधा। श्याम हैज 1200 रुपीज लेस देन राधा। श्याम के पास राधा से 1200 रुपए कम है। देन फाइंड द शेयर ऑफ राम। तो राम का हिस्सा ज्ञात करो। देन फाइंड द शेयर ऑफ राम। तो राम का हिस्सा ज्ञात करो जी। ये बताओ आप जब से आए हो ना, यही है आपकी कॉपी। अच्छा किए, चलो अच्छी बात है, किए कर लो, नहीं तो पाप लगेगा। ठीक है ना, और क्या कह सकते? 1500। जी वेरी गुड। और तो कुछ कह ही नहीं सकते हम। देखो ये श्याम है और ये राधा है। लैंग्वेज पढ़ो क्या बोल रहा है। तो उसने बोला है श्याम के पास राधा से कम है। तो यहाँ देखो श्याम के पास कितना है 7 और राधा के पास कितना है 11। कंपेयर हो रही है श्याम और राधा में। अब बताओ श्याम के पास राधा से कितने यूनिट कम है 4। तो वहां भी आप क्या लिखोगे 4 यूनिट लिखोगे। तो आप कह सकते हो 4 यूनिट बराबर है किसके 1200 के। बताओ 1 यूनिट बराबर होगा किसके 300 के। अब आपको हिस्सा किसका चाहिए, हिस्सा चाहिए जैसे राम का। तो राम है कितना 5, तो 5 यूनिट बराबर होगा किसके 300 गुणा 5 कितना हो गया 1500। या अगर आपको सपोज करो आपसे पूछ लेता किसका राधा का हिस्सा, तो राधा कितने यूनिट लिए बैठी है भाई 11 यूनिट। आप देख रहे हो मैंने हमेशा फीमेल को ज्यादा रुपए दिए, तो हो गया 3300 रुपये। सुनो ये वाली बात आपको जो है समझ में आ गई होगी। अब आप सोच रहे हो कि ये ऐसे क्या है। जब आप अपनी बुक उठाओगे इस टाइप की लैंग्वेज में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। अब मैंने आपको एक बार में ही सारी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन समझा दिए। आप एक बार घर पे जाके करोगे तो ऐसे क्वेश्चन लैंग्वेज में बहुत सारे होंगे आपके पास। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आएंगे कैसे, इस तरह से आप समझ सकते हो। एक क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे। देखो क्वेश्चन आएगा कैसे, लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा कैसे। भाई आपसे पूछा जाएगा, देखो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ और सीधा डायरेक्ट सोल्व करा रहा हूँ। भाई राम और श्याम के जो रुपए का रेशियो है, लिखना नहीं है, ऐसा कोई नई बात नहीं बता रहा मैं। राम और श्याम के पास जो रुपए है, देखो ये राम है और ये श्याम है। तो राम और श्याम के पास जो रुपए का रेशियो है वो है 3:4। ठीक है ना। और श्याम और मोहन के पास जो रुपए हैं वो है कितना 5:7। ये आपके पास क्या है, देखो राम और श्याम का हिस्सा दे शेयर दे दिया और श्याम और मोहन का शेयर दे दिया। दे दिया नहीं दे दिया, बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। तो सबसे पहले एक काम करो, राम श्याम और मोहन का एक सिंपल रेशियो निकालो। तो आप यहीं से करोगे क्या, राम श्याम और मोहन, ये हो गया 3:4। ये हुआ कितना 5:7। कल कराया था, यहाँ छूट गया और यहाँ छूट गया, ये 5 और ये 4। इसे करोगे 5 या 15, 4 5 चौक 20, 7 चौक 28। हो गया नहीं हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना। अब आपको ये वाली बात आप जो है समझ चुके हो। और आगे आपसे बोल सकता है क्या भाई, जैसे ये भाई। अब मैं क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन पढ़े दे रहा हूँ आपके पास, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन इस तरह से आएगा आपके पास। राम और श्याम के जो शेयर है रुपए का रेशियो है कितना 3:4। श्याम और मोहन का जो रेशियो है वो कितना है 5:7। यदि राम के पास श्याम से 3900 रुपए कम है, इफ राम हैज 3900 रुपीज लेस देन श्याम। यदि राम के पास श्याम से 3900 रुपए कम है, भाई राम हैज 3900 रुपीज लेस देन श्याम। तो आपको बताना है, तो नहीं श्याम नहीं मोहन, सॉरी। यदि राम के पास मोहन से 3900 रुपए कम है, भाई राम की कंपेयर किस, सॉरी मैं लिखे दे रहा हूँ किससे, मोहन से। भाई राम हैज 3900 रुपीज लेस देन मोहन। तो आपको करना क्या, आप मुझे बताओ क्वेश्चन आप समझ गए। तो ऐसा क्वेश्चन ये बड़ा सा लिखा हुआ होगा। आपको करना क्या, आपको पता राम और श्याम का रेशियो ये है, श्याम और मोहन का रेशियो है। सबसे पहले एक काम करा, इसका सिंपल रेशियो निकाल दिया। निकाला नहीं निकाला। अब मुझे बताओ दे क्या रखा, तो दिया हुआ था क्या, राम के पास मोहन से 3900 रुपए कम है। बताओ किसके पास कम है, राम के पास। किससे कम है, मोहन से कम है। बताओ राम के पास है कितना 15, मोहन के पास कितना 28। वैसे यूनिट में कितना कम है, 13 यूनिट।
तो आप यहीं से कह सकते हो कितना 13 यूनिट कम है, और वैसे वैसे कितना कम है, वैसे ही है 3900 रुपए। तो बताओ 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 300 के। अब मुझे बताओ पूछा है किसका, श्याम का हिस्सा। तो श्याम कितना है अभी, 20 यूनिट है भाई, श्याम तो 20 है ना, तो 20 यूनिट की वैल्यू निकाल दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 300 गुणा 20। कहने का मतलब ये होगा राम, श्याम, मोहन, राधा, इस तरह से सीता, मोहन, कुछ इस तरह से नाम होंगे, उनका अलग अलग रेशियो होगा। उनका क्या होगा अभी, अलग अलग रेशियो होगा। उस रेशियो को सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। किसी एक के रुपए दिए जाएंगे या किसी की कंपेयर होगी, या तो ऐसे भी दे सकता था श्याम के रुपए देता तो श्याम के रुपए से कंपेयर करनी थी, किसी एक के रुपए दे सकता था, किसी के रुपए के किसी से कम या ज्यादा ऐसा देगा। तो पहले सबसे पहले एक काम होगा, इस रेशियो को आपको सिंपल एक रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। जिसके रुपए दिए जा रहे हैं, जिससे कंपेयर हो रही है, जिससे कम ज्यादा है उसके उससे यूनिट में कंपेयर करके, और जिसके पूछ रहा है उसके निकाल देना। अब आप मुझे बताओ, क्या आप इस वाली बात यहाँ तक समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों आप बताओ, ऑफलाइन वालों की तो सुन ही लेंगे। बताओ अभी ऑनलाइन में किसी बच्चे का कोई डाउट है? नहीं है ना, समझ में आया अभी ऑनलाइन में? यस सर। चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट। थैंक यू।